दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उद्घाटन किया। एनएसएस डोवल भी शामिल हुए। एनएसएस डोवल बोले, हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा। हमारे मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय होकर देखते रहे, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। अजीत डोवल बोले, हम अपनी सुरक्षा पर खतरों को समझने में नाकाम रहे। भारत हमेशा उतना स्वतंत्र नहीं था जितना अब दिखता है। पूर्वजों ने महान बलिदान दिया, घोर अपमान सहा। प्रयागराज से सीएम योगी ने एक बार फिर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। बोले, अगर बटे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। धर्म के नाम पर विभाजन नहीं होना चाहिए। प्रयागराज माघ मेले में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी संगम में स्नान किया। सिद्धार्थनाथ सिंह भी साथ में मौजूद थे। सीएम योगी ने बोट में बैठकर स्नान पर्व की तैयारियों को देखा। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। प्रयागराज माघ मेले में 2 इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार। साजिश के तहत साधुओं को बदनाम करने का आरोप। सोशल मीडिया में फॉलोअर बढ़ाने के लिए रची साजिश। दोनों इन्फ्लुएंसर ने कई भ्रामक वीडियो बनाए। प्रयागराज साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया। दिल्ली नगर निगम के रडार पर एक और मस्जिद, डिफेंस कॉलोनी की जामा मस्जिद की पैमाइश होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिया आदेश। सेव इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने पैमाइश का आदेश दिया है। याचिका में मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का आरोप है। पीएम मोदी का आज से 3 दिनों का गुजरात दौरा। आज और कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे पहुंचेंगे सोमनाथ। 8 बजे ओंकार मंत्र के सामूहिक जाप में शामिल होंगे। सोमनाथ मंदिर में होने वाले ड्रोन शो का लुत्फ उठाएंगे। सुबह 10 बजे 2 किलोमीटर का शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। 10:15 बजे मंदिर में करेंगे पूजा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी को संविधान विरोधी बताया। बोले, उन्होंने ईडी के पास से दस्तावेज छीने, आखिर उस कागज में क्या गुप्त चीज थी। घुसपैठियों को लेकर गिरिराज का ममता पर अटैक। बोले, घुसपैठियों के जरिए ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाने में लगी है। बंगाल से ममता बनर्जी को हटाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। कहा, मैं अभी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अगर कोई मुझे दुख पहुंचाता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं। ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा, एसआईआर के नाम पर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जाता है, बूढ़े लोगों को परेशान किया गया। यूएलसी घोटाले पर महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। फडणवीस और शिंदे को झूठे केस में फंसाने की हुई थी साजिश। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व डीजीपी संजय पांडे ने अधिकारियों को फडणवीस और शिंदे के खिलाफ केस बनाने और उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेता नीतीश राणे के बीच जुबानी जंग। नीतीश राणे ने कहा, ओवैसी ने मुस्लिम पीएम की बात फिर कही तो महाराष्ट्र से वापस नहीं जाएंगे। नीतीश राणे ने भारत को बताया हिंदू राष्ट्र। कहा, ये ओवैसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं, इस भूमि पर सिर्फ हिंदू ही पीएम और सीएम मेयर बनेगा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी के एडिटेड वीडियो शेयर करने का आरोप है। जालंधर में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बोले, जिस वीडियो के आधार पर एफआईआर हुई वो सदन की संपत्ति है। ये सदन की गरिमा और विशेषाधिकार का मामला। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले, सदन की रिकॉर्डिंग सदन की संपत्ति है। किसने अधिकार दिया उसकी जांच का पंजाब डीजीपी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में मांगा जवाब। मोहाली दौरे पर आप सांसद राघव चड्ढा 6 बैडमिंटन और 2 वॉलीबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया। बोले, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अच्छी आदतें और उज्जवल भविष्य। लालू की बेटी रोहिणी ने नाम लिए बिना संजय यादव पर निशाना साधा। फेसबुक पोस्ट कर लिखा, शिद्दत से बनाई विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की नहीं, अपने और नए बने ही अपने ही काफी हैं। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग की परिधि के अंदर नॉनवेज की पर पाबंदी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर भी आदेश लागू। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। जयपुर के पत्रकार कॉलोनी में तेज रफ्तार ऑडी कार का कहर। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मारी टक्कर, 1 शख्स की मौत। पुलिस ने ऑडी कार में सवार 4 लोगों में से 1 को गिरफ्तार कर लिया, 3 मौके से फरार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हुए बस हादसे में मरने वालों की तादाद 13 हो गई है। करीब 30 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। शिमला के कुप्पी जा रही बस में कुल 40 लोग सवार थे। हरिपुरधर गांव के पास एक मोड़ पर 500 फीट गहरी खाई में बस गिर गई। पीएम मोदी ने बस हादसे पर दुख जताया। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 की मदद का ऐलान। पटना के मनेर में कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मारने का मामला। घायल कारोबारी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। झारखंड के गोड्डा में मॉब लिंचिंग का मामला। मवेशी चोरी के आरोप में भीड़ ने एक 40 साल के युवक की पीट कर हत्या कर दी। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। कर्नाटक के हुगली में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न। बंद फैक्ट्री में 2 युवकों ने की हरकत। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संभल में बिजली चोरी के मामले में एक्शन। एसडीएम और तहसीलदार की टीमों की जगह जगह छापा। जांच के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई। कानपुर रेप केस में फरार दरोगा पर इनाम घोषित। पुलिस कमिश्नर ने आरोपी एसआई अमित मौर्य पर 50,000 का इनाम घोषित किया। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण केस का आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार। पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। वाराणसी में पुलिस ने 3 करोड़ की कीमत के 2 किलो से ज्यादा सोने चोरी के मामले का खुलासा किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बंद मकान से सोना चोरी की खबर के बाद जांच में जुटी पुलिस। चोरी हुआ बरामद सोना।
वाराणसी में ज्वेलरी शॉप में बुर्का, नकाब, हेलमेट या मास्क पहने शख्स की एंट्री पर बैन। चोरी और लूट की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उठाया गया कदम। वाराणसी स्वर्णकार संघ ने दुकानों के बाहर लगाए पोस्टर, कहा खुले चेहरे से सीसीटीवी में रिकॉर्ड होंगे, अपराधियों की पहचान करना आसान होगी। यूपी के सीतापुर में बीती शाम अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रहलादपुर गांव में 1 करोड़ रुपए की करीब 2 बीघा जमीन खाली करवाई गई। खलिहान की जमीन पर अब्दुल रहमान और नूर मोहम्मद ने कब्जा कर बनाई थी दुकानें। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। यूपी के अमरोहा में करीब 30 बीघा जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग करके निर्माण किया जा रहा था। झांसी में महिला टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, प्यार में धोखा खाने के बाद पर की थी हत्या। इंदौर के बाद भोपाल में दूषित पानी का मामला सामने आया। 4 सैंपल में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला। खून खानुगांव, वाजपेयी नगर और आदमपुर छावनी के सैंपल फेल हो गए। पंजाब के होशियारपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। घने कोहरे के चलते बस और कार में जोरदार भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हो गए। छत्तीसगढ़ के जसपुर में परिवहन अधिकारी के घर से 4 किलो सोना चोरी के मामले में एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड के साथ शहर में छाया घना कोहरा। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की मार। यमुना एक्सप्रेसवे पर छाई धुंध की चादर। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जवानों ने गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल की। कड़ाके की सर्दी और भीषण कोहरे के बीच जवानों ने कदम ताल किया। घने कोहरे के चलते दिल्ली में रेल सेवाएं प्रभावित, कई ट्रेनें देरी से चल रही। प्लेटफॉर्म पर यात्री परेशान दिखाई दिए। पटना में शीतलहर के साथ कोहरे की मार। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध, विजिबिलिटी रही कम। उदयपुर में कपकपाती सर्दी के साथ कोहरे के डबल अटैक। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर गाड़ी की रफ्तार पर ब्रेक से लगी। महानगरी मुंबई में कई जगहों पर स्मॉग की मोटी परत छाई। बांद्रा इलाके में धुंध की सफेद चादर में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। तापमान में भारी गिरावट से जम्मू कश्मीर में ठिठुरन बढ़ी। श्रीनगर में मशहूर डल झील पर बर्फ की परत जम रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी, पहाड़ों और सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। रिलायंस जियो इस साल पेश कर सकती है देश का सबसे बड़ा आईपीओ। $4 अरब से ज्यादा का हो सकता है इश्यू। हुंडई ने 2025 में $3.3 अरब का आईपीओ पेश किया था। 16 जनवरी को आएंगे रिलायंस के तीसरी तिमाही के नतीजे। जियो और रिटेल बिजनेस के मार्जिन पर निवेशकों की नजर। पिछले साल 16,563 करोड़ का मुनाफा हुआ था। दिसंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश में आई गिरावट, 6% घटकर 28,054 करोड़ रुपए पर रहा। एसआईपी के निवेशकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अब पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा जीमेल। जरूरत के हिसाब से ईमेल ऊपर दिखेंगे, बोलकर पूछ सकेंगे पुरानी मेल की जानकारी। सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर ई एक्सेस भारत में लॉन्च। एक शोरूम कीमत 1,88,490 रुपए। एक बार चार्ज करने के बाद देगी 95 किलोमीटर का माइलेज। लावा भारत में जल्द लॉन्च करेगी 2 डिस्प्ले वाला फोन। डिजाइन शाओमी के फ्लैगशिप फोन जैसा होगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। भारत में ओप्पो रेनो 15C 5G लॉन्च हुआ। 7000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा। मोबाइल की शुरुआती कीमत 34,999 रुपए हो सकती है। Vivo X200T भारत में जल्द लॉन्च होगा। 6200 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा। फोन की कीमत 55,000 रुपए हो सकती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का कल से होगा आगाज। वडोदरा में खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। वडोदरा वनडे से पहले विराट कोहली ने शुरू की प्रैक्टिस। सोशल मीडिया पर शेयर की प्रैक्टिस की तस्वीरें। वडोदरा में विराट कोहली के साथ प्रैक्टिस सेशन में नजर आया KL राहुल, यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा। न्यूजीलैंड के खिलाफ कल पहला वनडे मैच है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीजन 3 का आगाज। 8 टीमों के बीच होगी टक्कर। सचिन तेंदुलकर ने बढ़ाया प्लेयर्स का हौसला। सचिन ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग को खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मंच बताया। कहा ISPL युवा क्रिकेटर्स को मौका देने की बेहतरीन जगह। WPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हराया। 3 विकेट से दी शिकस्त। भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने अपने हेल्थ पर दिया अपडेट। बोले फैंस के प्यार का शुक्रिया, शरीर में हो रही है अच्छी रिकवरी, जल्द मैदान में वापसी करूंगा। एशिया सीरीज जीतने के बाद बिग बैश लीग में नजर आएंगे स्टीव स्मिथ। मिशेल स्टार्क 10 जनवरी को खेलेंगे BBL में अपना पहला मुकाबला। सिडनी सिक्सर्स से खेलेंगे मिशेल। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दी सलाह। बोले भावनाओं में न बहे, क्रिकेट में 10 साल पीछे हो जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट। तमीम इकबाल बोले भारत बांग्लादेश क्रिकेट को बातचीत से सुलझाया जाए। बांग्लादेश को अपने भविष्य के बारे में करना होगा विचार। फैसला लेने से पहले बांग्लादेश के बोर्ड को सोचना चाहिए। मुंबई में VVS लक्ष्मण से मिले BCCI सचिव देवजीत सैकिया। BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास भी मौजूद रहे। सात्विक चिराग की जोड़ी मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई। इंडोनेशिया की शटलर जोड़ी ने हराया। एलिना स्वितलोना ऑकलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में सोने कार्टल को हराया।